नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम KVS 2023 में जो 18 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे केमिस्ट्री के। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, द शेप ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू BSEPR थ्योरी इज़। तो हमने यहाँ पे बताना है कि अमोनिया जो है उसका BSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग कौन सी शेप होती है। ठीक है, तो यहाँ पे चलो स्ट्रक्चर बना के देखते हैं अमोनिया का। अमोनिया जो होता है इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 3 ये हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करके बॉन्ड बना लेता है। तो इसकी जो यहाँ पे शेप रहती है वो कुछ इस तरह की रहती है, और जो एक लोन पेयर होता है वो अपर पोर्शन में रहता है। वैसे इसकी शेप जो है वो टेट्राहेड्रल होनी चाहिए, पर लोन पेयर की प्रेजेंस की वजह से इसकी शेप जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है, और जो नई शेप बनती है वो होती है ट्राइगोनल पैरामीटर। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही रहेगा। ठीक है, चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, प्लांट सेल कंटेन ए सेल वॉल विच सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्लांट सेल जो होते हैं उनमें जो है सेल वॉल होती है, जैसा कि आपको पता है। एनिमल सेल्स जो होते हैं उसमें सेल वॉल एब्सेंस होती है उसकी। ठीक है, तो इसमें बोला है कि जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है प्लांट्स में, उसमें इनमें से कौन सा जो है सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इनमें से जो सेलुलोज है ये जो है वो सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, बाकी के अदर एलिमेंट्स जो है वो सेल वॉल में प्रेजेंट नहीं होते। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन द कंपाउंड COEN 3 टाइम एंड उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 3 पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसमें हमने कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करना है कोबाल्ट का, और जो इसमें लिगेंड है वो इथाइलिन डाइअमीन है। तो इथाइलिन डाइअमीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह का होता है, CH डबल बॉन्ड CH, इस साइड NH2 एंड इस साइड भी NH2। अब नाइट्रोजन जो थी उसके पास इधर भी एक लोन पेयर है, मीन्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इधर भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इसके पास जो है वो 2 एटम होगी हैं डोनेट करने के लिए। ठीक है, तो ये जो है बाइडेंटेड लिगेंड की तरह बिहेव करता है, बाइडेंटेड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। तो इसमें जो है 3 बार जुड़ा हुआ है, तो 3 2 जा 6। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा वो रहेगा 6। तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन नॉट आइडेंटिफाइड बाय कार्बाइल एमीन टेस्ट। ठीक है, कार्बाइल एमीन टेस्ट जो होता है उसके द्वारा कौन सा जो है ये आइडेंटिफाइड नहीं किया जा सकता। तो जो फर्स्ट है इसका अगर देखा जाए तो ये बनता है ऐसे करके, और NH2 ग्रुप इसमें लगा हुआ है, एमीन ग्रुप है इसका। ठीक है, तो जो इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो की जा सकती है। वैसे ही अगर सेकंड देखा जाए, CH3 2 टाइम्स और उसके बाद CH, तो ये आ गया CH3 एंड NH2। यहाँ पे हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन के अकॉर्डिंग भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये दूसरे का स्ट्रक्चर बन गया, इसमें भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये सेकेंडरी एमीन के साथ जुड़ा हुआ है, इसमें जो था ये प्राइमरी के साथ जुड़ा हुआ है। अब थर्ड वाला जो है उसकी अगर हम शेप बना के देखा जाए, ये भी दोनों आइडेंटिफाई हो सकते हैं। अगर थर्ड वाला जो है उसका बनाया जाए तो उसको देखो, उसमें बेंजीन रिंग थी। ठीक है, बेंजीन रिंग के साथ ही यहाँ पे NH2 जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे ये भी जो है NH2 एमीन ग्रुप है, इसको भी आइडेंटिफाई यहाँ पे किया जा सकता है। लेकिन जो फोर्थ वाला कंपाउंड है अगर उसको बना के देखा जाए, उसमें C6H5 यहाँ पे बनाते हैं इसको, बेंजीन रिंग थी, एक बेंजीन रिंग दूसरी साइड भी है। ठीक है, और बीच में जुड़ा हुआ है यहाँ पे नाइट्रोजन और उसके साथ जुड़ी हुई है हाइड्रोजन। तो
तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन ये वाली है ये इमीन बन जाता है ग्रुप, और इसको हम आइडेंटिफाई कार्बाइल अमीन टेस्ट से नहीं कर सकते हैं। तो इसके ऑप्शन जो है डी जो है वो सही रहेगा। ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल कार्बन इन CH2C डबल बॉन्ड CH2। इसमें हमने बताना है कि सेंट्रल कार्बन जो है उस पर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, वैसे क्वेश्चन जो था एग्ज़ाम में अलग तरीके से पूछा गया था, सेम कंपाउंड दिया गया था, लेकिन उसमें फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन और ये थर्ड कार्बन तीनों पे हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने के लिए बताया हुआ था। तो पहले पे डबल बॉन्डेड है तो इसलिए इस पर sp2 आएगी। सेंट्रल एटम जो है उस पर sp है क्योंकि डबल बॉन्डेड दोनों साइड से है, और तीसरी वाली जो है वो फिर से sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है। उसके अकॉर्डिंग ये तीनों ऑप्शन थे, इसके अकॉर्डिंग बना था फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कार्बन पे कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है। पर यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके का है, इसमें पूछा कि सेंट्रल एटम पे कौन सी, तो सेंट्रल पे इस पे आ रही है sp, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट हेक्साडेंटेड लिगेंड। तो जैसा कि अभी बताया, लिगेंड क्या होते हैं, जिसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है डोनेट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बताना हेक्साडेंटेड लिगेंड कौन से हैं यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन में जो सही आंसर रहेगा वो EDT है, इथाइल एंड डाइमीन टेट्रा एमीन जो है वो हेक्साडेंटेड लिगेंड होता है। इसके बाकी ऑप्शन जो है वो कोई भी हेक्साडेंटेड लिगेंड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट्स शोज सिमिलर सेट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, यहाँ पे बताना है हमने कि कौन जो पेयर्स दिए हुए हैं हमें डिफरेंट, उनमें बताना है कि कौन से पेयर जो है वो सिमिलर ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके का था, उसमें फर्स्ट ऑप्शन जो था वो था H2SO4 और Na2S2O7, ये पेयर दिया था, इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी थी और आंसर भी यही था उसका। ठीक है, दूसरा पेयर दिया था उसमें Hg2 पॉजिटिव एंड Hg2 पॉजिटिव, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट आ रही थी। इन दोनों में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट जो थी वो +6 आ रही थी। तो आप उनको दो मेथड से फाइंड कर सकते हो, जहाँ तो हम स्ट्रक्चर बना के उसके थ्रू हम वहाँ पे सल्फ़र की जो है ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर सकते थे, या फिर सिंपला जो हम फॉर्मूला लगाते हैं। तो क्वेश्चन जो था इनके बेसिस पे था, ये क्वेश्चन मैंने ऐसे लिया था यहाँ पे। ठीक है, तो उसका सही आंसर था H2SO4 एंड Na2S2O7, ये पेयर जो था सेम ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे थे सल्फर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग डज ओबे द ऑक्टेट और डबलेट रूल। ठीक है, इसमें पूछा कि कौन सा जो है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, डज नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल। तो इसमें जो फर्स्ट वाला है H2O, ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है, बिल्कुल करता है। इसमें जब स्ट्रक्चर बनता है, ऑक्सीजन के पास 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के पास 1 होता है, तो ये यहाँ पे शेयरिंग कर लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, ये यहाँ पे शेयरिंग से बॉन्ड बना लेगा और ऑक्सीजन इनके शेयरिंग से 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेते हैं। इसमें जो ऑक्टेट रूल फॉलो होता है। सेकंड में BF3 में अगर देखा जाए तो BF3 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, BF3 ये जुड़ गए, इसके पास 3 ही बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए शेयरिंग से इसके टोटल 6 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। इसको नीड होती है 8 इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ पे ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड जो है BF3 ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा था। इसी तरह अगर हम PCl5 का देखा जाए तो जो फॉस्फोरस होती है इसके पास होते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, तो ये Cl के साथ शेयरिंग से ऐसे करके सारे ही शेयर कर लेगा। तो जो फॉस्फोरस आ गया, हर एक बॉन्ड पे 2-2 इलेक्ट्रॉन, 4, 6, 8, 10, और टोटल अगर इसके इलेक्ट्रॉन देखा जाए इसके सराउंडिंग में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं शेयरिंग से। तो यहाँ पे ये फॉस्फोरस जो था 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, लेकिन हो गए हैं 10। तो यहाँ पे भी ये जो
फॉस्फोरस PCl5 था, ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है, तो ये भी फॉलो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर होता है C डबल बॉन्डेड, इधर ऑक्सीजन होती है, इधर भी डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होती है। कार्बन के पास 4 खुद के इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 यहाँ से शेयर करता है, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं इसके। यहाँ पे भी ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये जो कार्बन का हो गया ये भी फॉलो कर रहा है। NH3 का अगर देखा जाए तो अमोनिया, इसमें नाइट्रोजन जो है इसके पास होते हैं 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 ये हाइड्रोजन के साथ शेयर करके बॉन्ड बना लेता है, ठीक है, और 2 इसके पास लोन पेयर के तौर पे बचते हैं। तो इसके टोटल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 2, 4, 6 और 2 ये लोन पेयर के 8 इलेक्ट्रॉन इसके भी कंप्लीट होते हैं। तो ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। तो इसमें 2 ऑप्शन जो है हमारे वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहे थे, तो वो सही आंसर रहेगा, वो आ गया सेकेंड और थर्ड ऑप्शन, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन फॉलोज हंट्स रूल। तो हंट्स रूल जो है वो बोलता है कि पहले जो ऑर्बिटल होते हैं उनकी फिलिंग जो होगी वो सिंगली फिल्ड होंगे, उसके बाद ही जो है वो 2 डबल पेयर करे जाएंगे, ठीक है, पेयर होंगे उनके, और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी फिलिंग सिमिलर स्पिन में होगी पहले, फिर उसके बाद जो है वो एंटी पैरेलल स्पिन में जो है उनको वो पेयर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे अगर देखा जाए, पेपर में भी क्वेश्चन आया था नोट फॉलो द हंट्स रूल, पर यहाँ पे थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन मिला मुझे, तो मैंने वैसा ही डाल दिया यहाँ पे। तो उसके अकॉर्डिंग वैसे ये जो तीनों हैं ये फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो ये वाला है इसमें देखो सिंगली फील्ड नहीं हुए, पहले तीनों ही सिंगली फील्ड होंगे, ये वाले तीनों ही सिंगली फील्ड होंगे, उसके बाद ही ये जो है वो डबल होगा। तो इस केस में भी ये भी जो है ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, सॉरी हंट्स रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। सेकंड जो निचले वाला पोर्शन है ये वाला, इसमें देखो पहला सिंगल ऊपर की तरफ स्पिन इसकी, सेकंड की भी अपर स्पिन है, थर्ड वाले की लोअर स्पिन है। तो पहले तो तीनों ही जो है अपर स्पिन में पेयर्ड होंगे, उसके बाद ही जो है लोअर स्पिन होगी और पेयर्ड होते जाएंगे। तो ये भी जो है वो भी फॉलो नहीं कर रहा है। इसी तरह अगर तीसरे वाले का देखा जाए इस वाले पोर्शन में, तो पहले वाले में तो ठीक है, लेकिन सेकंड इसमें पहला अपर स्पिन में है, दूसरा लोअर स्पिन में है, तो ये भी उसको फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि पहले अपर स्पिन में ही होंगे सारे ही। तो ये भी तीसरा फॉलो नहीं कर रहा है इसमें। ओनली ये फर्स्ट वाला पार्ट जो है वही हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लाइसिटी को फॉलो कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ निकल मेटल। तो निकल मेटल की बतानी थी, इनमें से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सही है। तो निकल का अगर देखा जाए तो एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 28, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है आर्गन 18 इलेक्ट्रॉन तक जो थे वो यहाँ पे फिल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है N+L रूल के अकॉर्डिंग 4s पहले आ जाता है, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे, बचे हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन जो कि 3d में जाएंगे, तो 3d8। तो ये जो ऑप्शन सी था ये इसका सही आंसर रहेगा। तो यहाँ पे हमने 10 क्वेश्चन करे हैं आज, बाकी के क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में करे जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।